ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन पर। पिछले वीडियो में हमने बीके नलिनी दीदी जी से जो प्रश्नावली की उसके उत्तर सुने। अब हम वही इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दीदी, मधुबन यज्ञ से बाहर कई बीके भाई टोली बनाते हैं। कई लोग वहां से खरीद कर ले आते हैं, फिर मधुबन की टोली कहकर उसका वितरण करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? दीदी जी ने उत्तर दिया, वास्तव में यह बहुत गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। मधुबन बहुत बड़ा तीर्थ है। तीर्थ स्थान से आई हुई चीज को बड़ी श्रद्धा से सिर पर लगाते हुए हम उसका आदर सत्कार करते हुए पूज्य भाव से उसको मुंह में डालते हैं। जितना भी मिले हम उसमें एक एक कण भी खिलाएं। अगर वो सच्चे श्रद्धालु होंगे तो एक कण खा करके भी बहुत खुश हो जाएंगे। मंदिर में प्रसाद कितना मिलता है? ये जो मधुबन के नाम से देते हैं उसमें उनका अपना स्वार्थ है, परंतु बीज तो सच्चाई का नहीं पड़ता, तो झूठ का बीज डाले ही क्यों? जितना मिला उसमें से सबको दें। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। हमको बाबा के हाथों से टोली मिलती है। कितनी होती है? उसमें से इतना इतना कईयों को पूरा होता है। मेरे साथ जितने आते हैं उनको देकर दूसरे दो चार के लिए बचाने को दिल करता है, तो हम रख लेते हैं। सबको इतना इतना खिला करके हम खुद भी इतना ही खा लेते हैं, क्योंकि प्रसाद कितना होता है। प्रभु के हाथ का प्रसाद है, ये कोई मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के घर का प्रसाद है। यह तो एक कण भी कितना मूल्यवान है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी, हम अलबेले ना बने, इसके लिए आपका संदेश क्या है? दीदी जी ने उत्तर दिया, संदेश यही है कि वर्तमान समय को देखते हुए हमें याद का अभ्यास इतना बड़ा देना चाहिए कि जो भी परिस्थिति सामने हो, पूरी परिस्थिति को हम बदलें। सभी व्यक्तियों को बदलने की ताकत तो एक प्रभु में ही है। हम स्वयं को बदलने पर ध्यान दें कि मुझे क्या करना है, व्यक्तियों के साथ किस प्रकार चलना है। अपने पुरुषार्थ में बाबा की याद का बल बढ़ाएं और स्वयं को नकारात्मकता से बचाकर रखें। अपनी सेफ्टी सोचकर बाबा की छत्र छाया में चलें। कुछ भी ज़्यादा सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और फिर हम भी बोलने लगेंगे तो हमारे पाप बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देखते हुए नहीं देखो। इसका मतलब यह नहीं कि हम उनको स्वीकार कर लें। नहीं, हम अपने बल को बढ़ाएं। देखते हुए ना देखें, माना वो नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आए। वह नेगेटिविटी जो कान से सुनी वो हम ऐसे सुने कि जैसे कुछ नहीं सुना, तो हमारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपनी वफादारी प्रभु के साथ निभाएं, स्व के दर्पण में देखें और स्व परिवर्तन करें। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी, यदि कोई कुमार बेकरी चलाता है, कई बार टीचर बहनें टोली उससे खरीदती हैं, क्या यह सही है? दीदी जी ने उत्तर दिया, मैं तो इन बातों से थोड़ी अनजान हूँ, लेकिन क्या वह ब्रह्मा कुमार है? क्या वह श्रीमत के आधार पर करता है या फिर अपनी मनमत से करता है? इन सब बातों के पीछे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमें बड़ों से पहले राय ले लेनी चाहिए। यदि बड़े आपको कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ से ले सकते हो, तो फिर हम लें। इससे हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं चढ़ेगा। अगला प्रश्न, दीदी, भोग के लिए बाबा की थाली सजती है, फिर उसके ऊपर कपड़ा ढकते हैं, फिर फूल रखते हैं, ऐसा सिस्टम क्यों बना है? दीदी जी ने उत्तर दिया, बाबा हमको भी कहता है, आपके भोजन पर किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। मानो आपके भोजन में कोई स्वादिष्ट मीठा पदार्थ है, किसी ने देख लिया तो उसके मन में आएगा मैं खाऊं, मैं खाऊं,
तो ये भोजन जैसे अशुद्ध हो गया। इसलिए बाबा को जब भोग लगता है तो भोजन का दर्शन सीधा बाबा करे और कोई ना करे। आप देखेंगे कि जो वैष्णव धर्मी होते हैं वो अकेले भोजन बनाते हैं, किचन के दरवाजे बंद कर देते हैं, खुद बनाकर डिब्बी में बंद कर फिर लाएंगे। तो प्रभु के लिए बने हुए भोजन पर किसी के भी व्यर्थ संकल्प की आसक्ति युक्त संकल्प की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। एकदम शुद्ध भोजन जैसे प्रभु परम पवित्र हैं वैसे ही उनके आगे शुद्ध भोजन हो। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी भोग की थाली पर फूल क्यों रखते हैं? दीदी जी ने उत्तर दिया, यह हमारा प्रभु के प्रति सम्मान है। प्रकृति की पवित्र पैदाइश फूल हम प्रभु के आगे रखकर अपने स्नेह का इंतजार करते हैं। यह फूल रखकर हम अपने स्नेह का इजहार करते हैं। अगला प्रश्न है, दीदी जब हम भोग लगाते हैं उस समय हम किस प्रकार का विज़न क्रिएट करें, किस प्रकार के भाव निर्माण करें, किस प्रकार का संकल्प लें? दीदी जी ने उत्तर दिया, जैसे हम अपने माता पिता को भोजन कराते हैं तो हम कहते हैं हम भोजन लाए हैं, आप बैठिए, भोजन स्वीकार कीजिए। बाबा को खिलाते हुए भी ऐसी ही भावना क्रिएट करें जैसे कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं और हम बाबा को खिला रहे हैं। इस प्रकार बाबा की याद भी रहेगी, खुशी भी रहेगी और फिर जैसे बच्चा माता पिता को प्यार से अन्य पदार्थ को भी खाने का आग्रह करता है, हम भी बाबा को ऐसे खिलाएं कि बाबा यह भी खाओ, बाबा यह भी खाओ। यहाँ महत्वपूर्ण है कि खिलाते समय हम बाबा को कितना प्यार दे रहे हैं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी जब हम बाबा के लिए भोग रखते हैं तो साथ साथ अमृत भी रखते हैं। इसी प्रकार जब हम रोज के भोजन को भोग लगाते हैं तो क्या पानी भी रखना चाहिए? दीदी जी ने उत्तर दिया, पानी रखना चाहिए। भोजन की थाली में पानी रखो, तभी भोजन की थाली पूर्ण होगी। जैसे भोजन तृप्त करता है वैसे जल भी प्यास बुझाता है, तो जल भी तो प्रभु का भोजन के साथ पिलाएंगे ना। प्रभु प्यासा है हमारे प्यार का। जल रखकर हम प्यार का इजहार करते हैं और प्रभु की प्रसन्नता से दुआ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दीदी जी से, बाबा को भोग क्यों लगाना चाहिए, भोग पर हाजिर क्यों रहना चाहिए? दीदी जी ने उत्तर दिया है, बाबा को भोग स्वीकार करा के हम प्रभु के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जो हमें खिलाता है, पालना करता है, संभालता है। पहले हम उनको भोजन स्वीकार कराएं। जैसे घर में जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, पहले हम उनको भोजन खिलाकर फिर खाते हैं। इसी तरह प्रभु को पहले भोजन स्वीकार कराया जाता है, ये भी उनका सम्मान रखना है। दूसरा, बाबा को स्वीकार कराने से, बाबा की दृष्टि पड़ने से उस अन्न में शुद्धता भर जाती है। भोग में हाजिरी देकर हम बाबा को रिस्पेक्ट देते हैं। बाबा को भोग स्वीकार करा के हम भी प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ऐसी और ब्रह्मा भोजन पर क्लासेस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वो पहला भाग सुनने के लिए आप चैनल में जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।